महाराज जी ने कहा हम देखेंगे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, मुश्किल है नहीं पाए, लेकिन हम लोगों की भावना थी और सभी पूरी समाज हजारीपुर की थी और बेगमन की थी और खिरिया पहुंची, वहाँ पर आने शामिल हुए और महाराज श्री से निवेदन करने के बाद जब पूर्ण आशीर्वाद मिला सुल्तानी में, उसके बाद हम लोग सभी लोग रहने लगे और हकीकत में ऐसा चतुर्मास हजारीपुर में कभी उनको पहली बार चतुर्मास का हजारीपुर में खड़ा नहीं हो सकता, इतनी धर्म भावना के साथ वो कई प्रांतों के लोग आए और की तो बात अलग है, प्रांतों की बात कर रहा हूँ, प्रांतों के पूरे प्रांतों के अतिथि लोग आए और महाराज जी के दर्शन किए और सभी का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे आशीष भैया जी इनके लिए हम लोगों ने अभी से भैया जी के लिए हम लोगों ने 15 दिन तक आगे बढ़ाया, हम लोगों का 26-27 तारीख से जाने का प्रावधान था, लेकिन भैया जी के हमारे अनुकूल नहीं हो पा रही है, तो हम लोगों ने 8 तारीख रखी, 10 तारीख रखी, 13 रखी और धीरे धीरे 17 तारीख हो गई। हम भैया जी के सम्मान में भैया जी वो अजब ये झापा जी और हम आंदू भैया जी और समस्त भैया जी और समस्त पुजारी का और जो यहाँ है हमारे संगीतकारी और साउंड वाले और ये टेंट वाले या भोजन व्यवस्था वाले और जो भी सेवा तक बजारे सेवादार और हजारीपुर सेवादार जो भी माया मंडल मंडल जिनसे जो भी आप लोगों ने सहयोग किया उनके लिए हम बहुत साधुवाद और हम मनोरंजन का से समायान याद नहीं करते हैं कि हमसे कुछ धोखे से भूल या कटुवचन निकले हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप मुझे क्षमा करें। एक बार अपने चतुर्थ भैया के सामने खड़े रहिए, तो ताली बजाना चाहूँगा। देखिए अध्यक्ष बनना सरल है, अध्यक्ष आधा यक्ष होता है, क्या होता है जो समाज की बुराइयां को सुनता भी है, तो जिसके अंदर सुनने की क्षमता हो वो अध्यक्ष बने, सुनाने की नहीं, किसकी, क्योंकि सहने की सहनशीलता जिसके अंदर हो वो अध्यक्ष पद को ग्रहण करे, क्योंकि बातें समाज में सब प्रकार की होती है, सभी संतुष्ट नहीं होते, तो ये संतुष्ट प्राण रह जाता है और इसीलिए आपके दिल को ठोकर लगाती हो। तो चक्रेश्वर जी आप भी क्षमा करना और मैं समाज से निवेदन करूंगा ऐसे अध्यक्ष का सम्मान एक बार जोरदार तालियों के साथ करें। देखिए हमने इतना भाग लिया, अच्छी बात खबर में चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष राम लहरा के लिए आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात को रखें चातुर्मास के विषय, और जिन्होंने रानू बलेगा चले गए, नहीं भोजन बनवाऊंगी उनकी रुचि को इतना अच्छे बनवाओगे कि क्या पता कब तक कहाँ मसालों बनवाओगे, हमने खाओ नहीं है। अरे
समाज सेवा की जो जरिया रही, उदार का रही, उसकी तो कोई बखान ही नहीं है। जो उदार का गुरुवर ने दिखाई है, हम जैसे प्राणियों को उन्हें धर्म के मार्ग पर कर दिया। मतलब जो इतना सरल व्यक्ति चाहे इसकी कोई बखान ही नहीं है। यही बात ये हमारी सेवाओं की इन दर्शनों में, अपने चौमासे भर में जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती हुई है, किसी के मन में ठेस पहुंची हो, उन सबसे मैं निवेदन करते क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, सभी ने एक दूसरे के बारे में उनके गुणों का खूब बखान किया, लेकिन यहाँ पर जो भी मुख्य पात्र और पात्र बने हैं, भैया जी हैं, उन सभी के गुणों का बखान करना शब्दों में आसान है, परंतु एक दिगंबर मुनिराज के गुणों का बखान करना शब्दों में संभव नहीं है। चाहे हम कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन इनकी चर्या और इनके गुणों का बखान करना हमारी क्या औकात है कि हम इनके गुणों का बखान कर सकें। हमारे हराईपुर नगर में और बेगमगंज नगर में निरंतर साधुओं का समागम होता रहा है और मैंने बहुत से साधुओं के दर्शन किए, उनका समागम किया, उनकी सारी कक्षाएं अटेंड भी की, परंतु मुनि उपशांत सागर महाराज जी में जो सरलता और जो सहज भाव हमें विगत 5 महीने में देखने में आया है, वो बहुत ही अविस्मरणीय है। मतलब इन पलों को हम भूल नहीं सकते। हम हराईपुर के लोगों से निरंतर प्रतिदिन छोटी छोटी गलतियां मुनिराज के समक्ष होती गई हैं। कभी उनकी विनय करने में हमसे गलती हुई, तो कभी उनकी आज्ञा मानने में हमसे गलतियां हो गई, परंतु मुनिराज ने हमसे कभी क्रोध नहीं किया और हमेशा क्षमा के भाव धारण किए। मैं सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूंगी कि अगर सारे वन के वृक्षों को मैं कलम बना लूं और सारे समुद्र के पानी को स्याही बना लूं और इस धरती को एक पेज बना लूं, फिर भी हे गुरुवर तेरे गुण ना लिख पाऊं, फिर भी हे गुरुवर तेरे गुण ना लिख पाऊं। और समस्त हराईपुर कमेटी की तरफ से, सारे महिला मंडल महासमिति की तरफ से, हे गुरुवर हमसे विगत 5 वर्षों में जो भी गलतियां हुई हैं, उन्हें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें मुनिराज। अभी हम प्रयासरत हैं, मार्ग पर हैं, हम धीरे धीरे ऐसे ही आपके चरण मार्ग पर जाएं, ऐसा हमें आशीर्वाद दें मुनिराज। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सम्मान एवं सम्मानीय सदस्यों को, सभी सम्मानीय बेगमगंज नगर के गणमान्य नागरिकों को, महिला पुरुषों बच्चों सभी को मेरा जय जय। सभी ने विधान में बहुत बहुत सहयोग किया। इतनी तो हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से अधिक कार्य हुआ। खूब अनुमोदना के अवसर बार आए, जिनमें सभी को अवसर मिले। धन्यवाद, जय जय। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य उल्लास सागर महाराज की जय, उपशांत सागर महाराज की जय। मैंने सोचा भी नहीं था महाराज श्री कि मैं स्वधर्म बनूंगा, लेकिन आपके आशीर्वाद से हम स्वधर्म बन गए और पूरा कार्य 10 दिन का संपन्न हो गया, संपन्न हो गया महाराज जी। महाराज जी हम लोगों को आशीर्वाद दो, हम हर बार को धर्म बंधे रहे। बहुत आपके आशीर्वाद है। अब आप इस पृथ्वी पर आप समागम हैं। अब प्रथम स्वर्ग के वास्तव वाले जो है वो सच्चे सौधर्म वाले। जब कोई भी कार्यक्रम होता है, वहाँ से आकर क्या करना है, फिर वहाँ वही रहना है, वहाँ से लौटकर यहाँ फिर प्रतिलोक पर आकर फिर मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग आपकी प्रस्तुत हो, ऐसा आपकी आशीर्वाद है। श्रीमती सपना जी के, श्रीमती एकता माई टेलर करता हूँ, बाकी अपने 2 शब्द अभिव्यक्त करेंगे। श्रीमती एकता जैन, आप चतुर्दिया बुला रहे हैं आपको, आइए आइए। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री उल्लासकर जी महाराज की जय, मुनि श्री 108 उपशांत सागर जी महाराज की जय, उच्चतम श्री 105 ओंकार सागर जी महाराज की जय। मैं मुनि श्री से यदि मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो
उनकी बात की अवमानना करने में कोई मेरे से त्रुटि हो गई हो, मानी ना हो मेरी उनकी बात, या किसी जनता जनार्दन के द्वारा, धर्म प्रेमी बंधु के द्वारा मेरे द्वारा कोई ऐसा काम हो गया हो या कोई वाणी ऐसी निकल गई हो, मैं सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ और क्षमा करता हूँ। जय हिंद। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि आज की, परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री उपशांत सागर जी महाराज की, श्री कुमार ओंकार सागर जी महाराज की, कुंडलपुर की बड़े बाबा की महती अनुकंपा से और हमारे हराईपुर की मूला पास भगवान की मंगल आशीर्वाद से हमारे विधान सारे संपन्न होने जा रहा है। और छत्तीसगढ़ विराजमान आचार्य भगवान के आशीर्वाद से और सागर में विराजमान आचार्य उदार सागर जी के मंगल आशीर्वाद से ये हमारे विधान में चार चांद लगे। और जिनका साथ मिला उनका कहना ही क्या बंधुओं। मैं तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया था, 2 दिन के लिए रुका था यहाँ पर, और जब मैंने गुरुदेव की वाणी को सुना, उनकी चर्या को देखा, उनका वात्सल्य प्रेम इतना मिला कि मेरा भी भाव आ गया कि नहीं, मुझे भी महाराज के सानिध्य में एक बार तो मौका मिलना चाहिए, और मौका हमारे गुरुदेव ने हमको दिया। और इस विधान में निर्देशक रहा हमारे पंडित श्री अभिषेक जी सगरा, जिन्होंने इतनी अच्छी भक्ति कराई कि सभी लोग महापात्र बनकर के, सामान्य निराणी बनकर के इस विधान कराने का उनको सौभाग्य मिला। और बंधुओं, मैं तो यही कहूँगा कि इस विधान का फल बेगमगंज को इतना मिला है कि राहगढ़ से चल करके 12 पिछी हमारे बेगमगंज में आई है। आई आनंदवती माता जी, इस विधान का फल है आपके लिए। और 4 मंत्री सुनाकर के वाणी को भर देता हूँ। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मृत्यु हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरा आते और जाते हैं बंधुओं, होली दिवाली दशहरा आते और जाते हैं बंधुओं। जिस नगर में संत होने वहाँ दिन त्योहार दिखाई देता है, वहाँ दिन त्योहार दिखाई देता है। और ये हमारा विधान एकल पर तो महाविधान ऐसा लगा जैसे कि कोई लघु पंचगणक हो गया हो। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। इतने सारे लोग आप उपस्थित हैं और इतनी छोटी सी जय बोल रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री उपशांत सागर जी महाराज की, परम पूजनीय मुनि संत की। और आज के इस ऐसे पावन अवसर पर सभी बेगमगंज वासियों की तरफ से 4 पंक्तियां गुरु चरणों में रखता हूँ। अगर पूरी सुनने के बाद अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाना। हर बेगमगंज के निवासी की और मध्य प्रदेश के निवासी की क्या भावना होती है वो मैं गुरु चरणों में रख रहा हूँ। आइए मैं आप सभी की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में 4 पंक्तियां रख रहा हूं। प्यासे के लिए संत नीर होते हैं, प्यासे के लिए संत नीर होते हैं, भूखे के लिए संत खीर होते हैं। प्यासे के लिए संत नीर होते हैं, भूखे के लिए संत खीर होते हैं, नग्नत्व के लिए संत चीर होते हैं, और हम सभी के लिए तो हर संत महावीर होते हैं, महावीर होते हैं। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री उपशांत सागर जी महाराज की। जिस धरती पर साधु विराजमान हो जाता है उस धरती का मंगल ही मंगल होता है। आप बेगमगंज वालों ने परम पूज्य मुनि उपशांत सागर जी का वर्षा योग कराया, और हम सागर वालों ने आपके गुरु परम पूज्य आचार्य उदार सागर जी का वर्षा योग कराया। इस सागर में इस बार 1, 2, 4 नहीं, पूरे 6 स्थानों पर वर्षा योग हुए, और बहुत अच्छे से सारे के सारे वर्षा योग
संपन्न हुए। आप सभी ने भी बड़ी भक्ति के साथ, बड़े भावों के साथ, अतिथि सेवा के साथ, क्योंकि मैं परम पूज्य गुरुदेव से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। जिस जगह इनका वर्षा योग होता है रोज 1-2 गाड़ियां तो आती रहती हैं। इन्होंने बताया कई प्रांतों से, कई जिले से, कई नगरों से गुरु भक्त आते हैं और यहाँ से वो गुरु भक्त सागर गए और सागर में जब उनने गुरु चरणों में बताया कि मुनि श्री का वर्षा योग बहुत अच्छे से चल रहा है और बाहर से आए हुए अतिथियों की सेवा भी बड़े अच्छे से हो रही है। एक साधु अगर वर्षा योग करता है तो बस कुछ नहीं चाहता, इतना चाहता है कि जो उनके भक्त दूर सुदूर से आए उनको आवास और भोजन की व्यवस्था हो। इस व्यवस्था को भी आप सभी ने बहुत अच्छे से संपन्न किया है। ऐसी खबर गुरु चरणों में भी पहुंची थी और आचार्य उदार सागर जी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के मंगल आशीर्वाद से ये विधान परम पूज्य मुनि श्री के मंगलमय सानिध्य में बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई मैं अपने पंडित जी डॉक्टर अभिषेक जी को भी देता हूँ जो आप इतना अच्छा विधान यहाँ पर संपन्न कराते हैं। निश्चित तौर पर यह समाज बलभागी है, बहुत पुण्यशाली है जिन्होंने इस मुनि संघ का वर्षा योग कराया और इतने अच्छे विधान को भी यहाँ पर सजाया है। बोलिए परम पूज्य मुनि उपशांत सागर जी महाराज की। कैसे होगा, लेकिन उस कड़ी में सभी हमारे सामान्य निर्णय एवं मुख्य पात्रों ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उसका मैं आभारी हूँ। हमारी व्यवस्थाएं बहुत ऐसी थी क्योंकि हम लोगों ने हराईपुर में पहली बार चतुर्मास करवाया था। मालूम ही नहीं था कि चतुर्मास की व्यवस्थाएं क्या होती हैं। कई भी जो काम समय से होना थे वो बहुत विलंब हुए, कैसा होना था कैसे हुआ, चाहे वो बाइक व्यवस्था हो चाहे आवास व्यवस्था हो। कोशिश तो हम लोगों ने बहुत अच्छा करने की है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलतियां हो तो हम पूरी कमेटी की ओर से क्षमा याचना करते हैं। हमें क्षमा करें सभी सामान्य इंद्राणी हो, चाहे मुखपात्र हो, चाहे भोजन व्यवस्था बनाने वाले हो, चाहे हमारे इस कड़ी में जो श्रृंखला जुड़ी हो उनसे और खासतौर से हमारे अभिषेक भैया जी से क्षमा चाहते हैं कि इतने बड़े आयोजनों में ऐसे बाइक नहीं चलते और ऐसी व्यवस्थाएं नहीं चलती क्योंकि हम भी जाते हैं। लेकिन भैया जी ने, महाराज जी ने और हमारे अतिथियों ने उसके बावजूद भी हमारा सहयोग किया। हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। जय श्री। और हमारे द्वारा अगर कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें और गलती करने का पूरा अवसर दें। आइए मैं पुराने बोलता हूँ विशाल भाई, मुझे याद रहता है मेरी फितरत में एक बालाजी देवी और भ्रष्टाचार इच्छाधारी नाम होता है, उसकी आंखों में फोटो खिंच गई तो चिंतामणि चमत्कारी श्री पासनाथ भगवान की जय। हमारे समक्ष विराजमान मुनि श्री 108 उपशांत सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री 105 उपकार सागर जी महाराज की जय। एवं श्री कल्प महामंडल विधान की जय। उपस्थित सभी महानुभाव, कमेटी एवं समस्त महापात्रों को सादा जय जयंत करते हुए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे नगर में महाराज श्री के सानिध्य में एक इतने बड़े महामंडल प्रधान की रूपरेखा रखी गई है। यह कार्य महाराज श्री के श्री चरणों के ही सम्मुख हो सकता था, मगर महाराज श्री को हम लोगों को यहाँ तक लाने का सबसे ज्यादा श्रेय हमारे इंदौर वाले भैया जी को जाता है। मैं चाहता हूं कि उनका हम ताली बजाकर का अभिवंदन करें भैया जी, क्योंकि काफी बार हम लोगों ने महाराज श्री से आशीर्वाद दिया और महाराज श्री से आशीर्वाद भी हम लोगों ने महाराज श्री की पंक्तियों के साथ ही लिया था। महाराज श्री की पंक्तियां थी, सफलता मिले या ना मिले अलग बात है, पर प्रयास भी ना करें ये गलत बात है। इसलिए हम लोगों ने निरंतर प्रयास किए और साथ ही साथ महाराज श्री का
सानिध्य हम लोगों को भैया जी के माध्यम से मिला। भैया जी ने हम लोगों की तरफ से काफी प्रयास किए, इसलिए मैं भैया जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ एवं महाराज श्री को बहुत बहुत बार नमस्कार करता हूँ कि महाराज श्री हम लोगों को आपका चतुर्मास मिले और यही भावना भाता हूँ कि आगे ही यह हम लोगों को आगे चतुर्मास मिलते रहे, सीख का विभाजना मिलती रहे, यही भावना आपके साथ। जय जय नमस्कार करता है गुरु जीवन का विश्वास हुआ करता है, गुरु अंधकार में प्रकाश हुआ करता है, गुरु जीवन का विश्वास हुआ करता है, गुरु अंधकार में प्रकाश हुआ करता है। मैं जानती हूँ हम सब अपनी अपनी माँ की रत्नमणियाँ हैं, मैं जानती हूँ हम सब अपनी अपनी माँ की रत्नमणियाँ हैं, मगर गुरु रत्नमणियों की खान हुआ करता है, गुरु रत्नमणियों की खान हुआ करता है। जैसे कि अभी चाचा जी ने कहा कि हमें लगता नहीं था विधान इतनी अच्छी स्वरूप में जाएगा, तो मैं 4 पंक्तियां आप सभी के लिए, हमारे पंडित जी के लिए और गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी। गुरुदेव के आने से बेगमगंज की इस धरती पर एक नया सवेरा आया। पूज्य गुरुदेव के आने से बेगमगंज की धरती पर एक नया सवेरा आया। हर्ष और उल्लास का झंडा हर दिल में लहराया। सुंदर है वर्तमान, सुंदर है वर्तमान, अति सुंदर हो आगर। गुरु के चरणों में मेरा वंदन है और पंडित जी को मेरा अभिनंदन है और आप सभी का स्वागत और आप सभी का स्वागत। गुरुदेव की वाणी को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। समूह शरण में बैठे हमारे साक्षात भगवान है, जिनकी दिव्य देशना हम जैसे तुच्छ प्राणियों को रोज मिली है। हे गुरुदेव, हम तो नासा दृष्टि प्राणी हैं, संसार में आए हैं, भव से भटकते हैं। आपके वचनों के द्वारा हमें जो दिव्य देशना मिली है उससे हम अपना उद्धार करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इन्होंने 21 रुपए दिए नाम राशि में। 5 मिनट अपनी बात रखना चाहूँगी। गुरु की चर्या और वाणी हम सब ने देखी और सुनी है, मैं इन सबसे हटके कोई बात करना चाहूँगी। मैंने सुना था गुरुदेव का आशीर्वाद चमत्कारी है, तो मैं भी अपनी भैया को लेकर आई। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन महाराज जी ने जब से आशीर्वाद दिया उनकी स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार है, बहुत ज़्यादा सुधार है। और भैया आ पाए ना आ पाए, जब भी गुरुदेव के पास कोई भी हमारे परिवार से आया, महाराज जी ने जो आशीर्वाद दिया उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। बस मैं महाराज जी के लिए क्या अर्पण करूँ, क्या समर्पण करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे भाव है। मैं गुरुदेव को ऐसे चमत्कारी वैद्य गुरुदेव को हृदय से नमोस्तु करती हूँ। गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। हेलो, गुरु के बारे में कहना तो बहुत कठिन है। जीवन का सारी वितराग विज्ञान है। एक श्लोक के माध्यम से गुरु जी को नमन करूंगा और जीवन के सिद्धांत में आगे बढ़ूंगा। मूकम करोति वाचनम पमुखे निलंगते यत्कृत्या त्वं वंदे परमात्मा नाम माधव। मैं अपने मुख से, अपने इस मुख से गुरु के बारे में कुछ नहीं कह सकता। जीवन में गुरु के प्रति अमूल, अटूट, असंख्य बातें हैं जो एक से बढ़ के एक हमारे जीवन में हमें ग्रहण करना है और अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। और गुरु के आशीर्वाद से ही हमारे मार्गदर्शन में रास्ता साफ होता है और अपनी किसी विघ्न बाधा परेशानियां दूर होती हैं, जो मुझे इस संघ के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। शायद मेरा रास्ता खोलने का यह शुरुआत है और इससे आगे बढ़ने के लिए मैं आगे प्रयासरत रहूंगा। बोलिए श्री 108 उपशांत सागर जी महाराज की। अब मैंने तो संगत कीजिए, नहीं तो सबसे भला अकेला। लेकिन हमारा चित्त इनके चरणों में चित्त हो गया। बुंदेलखंडी में चित्त किसे बोलते हैं? चित्त तो पट्ट देखा होगा ना। तो हमारा चित्त गुरु के चरणों में चित्त हो गया और निश्चितता गुरुदेव के चरणों से हमें ये लाभ हुआ और गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान हुए हैं सभी लोगों के लिए। ये चातुर्मास बहुत ही सुखी समृद्धता के साथ में पूर्ण हुआ, समृद्धि के साथ पूर्ण हुआ। सभी की मानसिक धारणा दिन प्रतिदिन बदलती रही और कल्पतरु महामंडल विधान का जो आयोजन दिनांक 15 तारीख से आज 26 दिसंबर 2000
23 तक ये चलता रहा और आज विश्व शांति महायज्ञ यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। गुरुदेव, इन लोगों ने जो भी आपको दिया, गुरुदेव इन लोगों ने जो भी आपको दिया हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपके उस जीवन दर्शन को देखते हुए मैं चाहूंगा कि मैं अपने मुख से आपके लिए उपाधि से उपाधि जरूर करना चाहूंगा। जो बेगमगंज में और बेगमगंज दिगंबर जैन समाज ऐसे उपसान सागर जी के लिए हम इनका सम्मान तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में उतना कुछ है नहीं। ये धन पैसा ले नहीं सकते, महल अटारी ले नहीं सकते, सोना चांदी ले नहीं सकते, इनके नियम के खिलाफ है। कहते हैं जिस संत के पास 2 कौड़ी है वो 2 कौड़ी का नहीं, और जिस श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं वो भी 2 कौड़ी का। लेकिन हे गुरुदेव, मैं आज आपके लिए इस मंच के माध्यम से आपसे जो मैंने वात्सल्य पाया, उस वात्सल्य और कल्पतरू विधान आपने कराया, इसलिए दोनों शब्दों को जोड़ करके मैं आज आपके लिए पूरे वात्सल्य कल्प उपशांत सागर जी महाराज की, ताकि आपको भी याद रहेगा जब आप कल्प शब्द का उच्चारण होगा तो आपको याद रहेगा कि बेगमगंज में कल्पतरू महामंडल विधान हुआ था। इसीलिए बेगमगंज दिगंबर जैन समाज श्रीपद समर्पित करे और एक बार जयकारा लगाए। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वात्सल्य उपशांत सागर जी महाराज की जय। आज से आपको इस नाम से जाना जाए कि मेरे शब्द पुष्प है और ये ही मेरे भाव है। ओम ह्रीं परम पूज्य वात्सल्य कल्प मुनि श्री उपशांत सागर जी चरण कमल में नमः आर्य में मानते। आइए हम सभा का समापन के तौर पर मुझे गुरुदेव के आशीर्वाद से की प्रार्थना करेंगे। माइक में प्राणवायु डाल दी जाए। महामंडल शांति महायज्ञ दिवस अवसरे बेगमगंज दिगंबर जैन समाजता वात्सल्य कल्प उपाधि उपादिता परम पूज्य वात्सल्य कल्प मुनि श्री उपशांत सागर तेषां शरणं नमः। अद्य दिवसस्य दिव्य देशनाम दास्यन्तु उद्बोधयन्तु संबोधयन्तु। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।